Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co. इथीरियम मर्ज के बाद अब इथीरियम का वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स आने वाला है, जिसके बाद इथीरियम ब्लॉकचेन और भी ज्यादा स्केलेबल बन जाएगी। क्या है ये अपग्रेड, इससे क्या बेटर होगा और इथीरियम की प्राइसेस में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। मार्च 13 को इथीरियम का ये अपग्रेड आने वाला है जिसका नाम है डेंकुन। डेंकुन बेसिकली कैंकुन और डेनिब हार्ड फॉर्क अपग्रेड है जो कि मेन नेट पर मार्च 13 को डिप्लॉय होगा। ये अपग्रेड वेरियस ईआईपीस यानी कि इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स के थ्रू स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करेगा, जिसके बाद इथीरियम ब्लॉकचेन पर लगने वाली गैस फीस कम होगी और स्केलेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब अगर आपने इथीरियम ब्लॉकचेन पर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आपको पता होगा कि एक तो वो ट्रांजैक्शन काफी स्लो होता है और साथ ही ट्रांजैक्शंस पर सेकंड भी काफी कम होते हैं। अब इसका रीजन है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। तो देखो, किसी भी ब्लॉकचेन को सक्सेसफुल होने के लिए उसका डिसेंट्रलाइज होना, स्केलेबल होना और सिक्योर होना जरूरी होता है। लेकिन ब्लॉकचेन ट्राइलेमा के चलते किसी भी ब्लॉकचेन के पास इन तीनों में से सिर्फ दो ही फीचर्स हो सकते हैं, यानी कि या तो वो डिसेंट्रलाइज और सिक्योर होगी या फिर सिक्योर और स्केलेबल या फिर डिसेंट्रलाइज और स्केलेबल, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ नहीं हो सकती, जिसकी वजह से लेयर वन ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन और इथीरियम पर ट्रांजैक्शंस इतने स्केलेबल नहीं होते हैं। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लेयर टू ब्लॉकचेन्स आए थे, जो कि लेयर वन ब्लॉकचेन्स को और स्केलेबल बना देते हैं। क्रिप्टो रोलअप्स भी इन लेयर टू का ही पार्ट हैं, जो कि ट्रांजैक्शंस को दूसरी लेकिन फास्टर ब्लॉकचेन पर प्रोसेस कर देते हैं। उसके बाद डेटा को वापस से रोल करके लेयर वन या फिर मेन नेट पर पोर्ट कर दिया जाता है। दिस मीन्स दैट यूजर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्पीड एंड चीपनेस ऑफ द रोलअप while also benefiting from the security of the bigger blockchain. डैंकुन अपग्रेड के साथ इथीरियम के रोड मैप का सर्ज एरा बिगिन होगा, जिसके बाद इन लेयर टू रोलअप्स को यूज करके स्केलेबिलिटी को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इथीरियम और भी ज्यादा एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। अब थोड़ा और टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो डेंकुन विल इंट्रोड्यूस EIP 4844, जिसे प्रोटोडैंक शार्डिंग भी कहा जाता है, जो कि इथीरियम के लेयर टू नेटवर्क्स पर गैस फीस को कम करेगा। It will allow L2 transactions to settle on Ethereum through a new transaction type called blobs, which temporarily stores large amount of data in a more gas efficient manner than before. That makes networks like Polygon, Arbitrum and Optimism directly beneficiaries of the upgrade because they process transactions in batches called rollups before settling them to Ethereum. डेंकुन अपग्रेड के फुल इंप्लीमेंटेशन के बाद इथीरियम नेटवर्क 100,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर पाएगा। नाउ इससे इथीरियम प्राइस में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है। ऑल्सो स्पॉट ईथर ईटीएफ्स के अराउंड भी न्यूज है और चांसेस हैं कि ये भी मई तक अप्रूव हो जाएगा। और अगर जैसा रिएक्ट बिटकॉइन ने किया था अपने ईटीएफ अप्रूवल के बाद, सेम वैसे ही इथीरियम भी करता है, तो डेफिनेटली हमें ईथर की भी हाई प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं। नाउ इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस अपग्रेड, यू कैन वॉच अ रीसेंट वीडियो जिसमें मैंने हमारे एक्सपर्ट पाथ के साथ इस अपग्रेड के बारे में डिस्कस किया। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co.